सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि फॉर्मेशन से आए हुए उन दो मिस्टीरियस लोगों को अब एल्डर्स ने घेर लिया था। चैन साओ के टीम के लोग भी उनकी मदद करना चाहते थे, मगर चैन साओ यहाँ पर सभी को रोक देता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एल्डर्स डीमंस के ऊपर अटैक करने के बजाय चैन साओ के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, मगर इसके जवाब में चैन साओ उनके ऊपर लाइटनिंग स्लैश का हमला करता है और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करके फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एल्डर सान वूजी को इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर उसके डिसाइपल्स पूछने लगते हैं कि आखिर आपको हुआ क्या है, आप इस तरह से चैन साओ के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। जिसके जवाब में सान वूजी कहते हैं कि तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, अब तक तुम लोग खड़े क्यों हो, जल्दी से इस चैन साओ के ऊपर अटैक करो, इसी ने ये ट्रैप बनाया है हम सबको मारने के लिए। मगर उनकी ये बात सुनकर डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी चैन साओ बताता है कि यहाँ पर असल में ट्रैप उस डीमन ने सेट किया है जो कि मास्टर सान वूजी के बॉडी में अब कब्जा कर चुका है। तो अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। डिसाइपल्स को ये सब सुनकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। तो फिर मास्टर सान वूजी कहते हैं कि तुम सब अपने एल्डर्स की बात मानोगे या फिर उस धोखेबाज की जिससे तुम कुछ समय पहले ही मिले हो। डिसाइपल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी गुस्से में आकर मास्टर सान वूजी एक बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उस डिसाइपल की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें भी अब चैन साओ की बातों पर यकीन होने लगा था। मगर इससे पहले कि वो लोग चैन साओ के पास जाते, डीमंस तो आगे बढ़कर उनको खत्म करने लगते हैं और बाकी बचे हुए जितने भी डिसाइपल्स थे अब उनकी हालत खराब हो जाती है। वो लोग फुल स्पीड में चैन साओ की तरफ भागने लगते हैं, मगर एल्डर्स ने तो ठान लिया था कि वो यहाँ पर अपने सभी डिसाइपल्स को मार कर ही रहेंगे। मगर कुछ लोग वक्त रहते चैन साओ के पास पहुँच जाते हैं, इसलिए फिर रेड डीमन आगे बढ़कर एल्डर्स के अटैक को रोक देता है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। वो डिसाइपल्स अब फाइनली चैन साओ के पीछे जाकर चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि अब तक चैन साओ और उसकी टीम हर एक मुसीबत से अच्छी तरह से डील कर रही है। जिसके बाद फिर मास्टर सान वूजी चैन साओ से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला, मैंने तो अपने डीमन एसेंस को पूरी तरह से हाइड करके रखा था। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि तुम्हें लग रहा था कि तुमने सब कुछ परफेक्टली कर लिया है, मगर ऐसा नहीं है, तुमने काफी सारा मिस्टेक किया था। सबसे पहली गलती तुमने पिलर के सामने किया था। तुम्हें उसकी हिस्ट्री के बारे में इतनी डिटेल में कैसे पता चला, क्योंकि ये एंशिएंट रूइन कई हजार सालों से बंद है। और फिर तुमने उस बड़े से गेट फॉर्मेशन के बारे में भी काफी जल्दी बता दिया था कि उसके ऊपर हम सबको अलग अलग एट्रीब्यूट से अटैक करना होगा। डीमन क्लैन के एंशिएंट पैलेस के बारे में इतनी नॉलेज होना कोई आम बात नहीं है। तो फिर मास्टर सान वूजी कहते हैं कि इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता, इतना इन्फॉर्मेशन तो कोई भी हाई लेवल एल्केमिस्ट देख कर ही समझ जाता है। जिस पर चैन साओ कहता है कि शुरुआत में मुझे भी बस थोड़ा बहुत शक हो रहा था, लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैंने फ्रूट ऑफ रूल्स देखा। तुम वहाँ के फॉर्मेशन बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए, वो भी बिना किसी गलती के, और साथ ही तुमने 200 मिलियन हाई ग्रेड रियल स्टोन देने का भी वादा किया, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। आज के जमाने में हाई ग्रेड रियल स्टोन की वैल्यू शायद तुम जैसे डीमन को पता नहीं थी, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से तुम पकड़े गए। तो सान वूजी कहता है कि ये सब बकवास है, इन सब बातों से ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि मैं ब्लड डीमन सेक्ट का एक डीमन हूँ। जिस पर अब चैन साओ उसको बताता है कि सबसे ज्यादा श्योर मैं तब हुआ जब हमें रेड ब्लड क्रिस्टल मिला था। वो रेड क्रिस्टल एंशिएंट डीमंस ने नहीं छोड़ा था, जबकि वो तुम थे जिसने वो रेड ब्लड क्रिस्टल उस जगह पर रखा था, क्योंकि सिर्फ वही लोग तुम डीमंस के कंट्रोल में आ सकते हैं जिनके पास ब्लड मेरिडियन की पावर हो। और रेड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते के समय बाकी दोनों एल्डर्स की सोल भी एक्सपोज हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भी डीमंस ने पोजेस कर लिया। तो बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मास्टर सान वूजी ये सुनकर अब कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला। वहीं बात करें उन डिसाइपल्स की, तो अपने एल्डर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो चेक करने लगते हैं कि कहीं उनके अंदर भी कोई एक्सटर्नल डीमन फोर्स तो नहीं। तभी चैन साओ कहने लगता है कि तुमने स्पेशली मास्टर सान वूजी के बॉडी में पोजेस इसीलिए किया ताकि सब लोग तुम्हारी बात आसानी से मान जाए, और इसीलिए तुम बार बार मेरी साइड ले रहे थे ताकि मुझे तुम पर कोई शक ना हो। तभी पीछे से क्विंसी पूछने लगती है कि चैन साओ आखिर ये लोग हैं कौन, जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि शायद तुमने इन्हें नहीं पहचाना, ये लोग वही ब्लैक मेजेस है जो कि प्याओमिया पैलेस के साथ मिलकर फॉर्मेशन ब्रेक कर रहे थे। जीरुयू तो ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर चैन साओ बताता है कि ये लोग कोई इंसान नहीं,
बल्कि प्राचीन समय के डीमंस के वंशज हैं और इन्हीं लोगों ने प्राचीन समय में हमारे तियानियो कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किया था। एल्डर्स जो कि असल में डीमंस है वो ये सब सुनकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं क्योंकि उनका सच अब चैन साओ सबके सामने ला रहा था। चैन साओ बताता है कि असल में एंशिएंट डीमन पैलेस का रास्ता इन लोगों ने ही खोला था ताकि ये लोग तियान जियाओ के स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को यहाँ पर ला सकें और बारी बारी से एक एक करके उनकी बॉडी पर कब्जा कर सकें। सानवू-जी यहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था और बात करें गर्ल्स की तो वो ये सब सुनकर घबरा जाते हैं। लेकिन अब सानवू-जी कहता है कि अब तो तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, तुम हमारे प्लान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारे आगे के प्लान के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए अब तो तुम्हें मरना होगा। और इतना कहते ही वो एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट करता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। सानवू-जी फिर ऊपर हवा में जाकर अपने साथियों को चैन साओ के ऊपर हमला करने भेजता है, मगर यहाँ चैन साओ तो उन सभी के अटैक को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है और ये सब देखकर अब सानवू-जी घबरा जाते हैं। इसीलिए वो खुद चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस लाइटनिंग से डिसाइपल्स को काफी गहरी चोट पहुंचती है, मगर गर्ल्स उससे फाइट करने के लिए तैयार थे। तभी चैन साओ उन्हें रोक देता है और कहता है कि ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग का असली मास्टर चैन साओ है। वो अपनी तलवार निकाल कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सानवू-जी भी ये देखकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर चैन साओ एक बड़ा सा स्पीयर बनाकर उसके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है। फिर हमें यहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट दिखाया जाता है जिससे खुद डीमन सानवू-जी घायल हो गया था। वो कहता है कि लड़के, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले ही पता चल गया था, तो तुम इतनी देर से नाटक क्यों कर रहे थे। और फिर गुस्से में आकर चैन साओ को खत्म करने के लिए काफी सारे लेजर बीम्स का अटैक करता है, मगर चैन साओ उन सभी को आसानी से डॉज करके सीधे उसके ऊपर हमला करने बढ़ता है। फिर हमें यहाँ पर उनके बीच क्लोज कॉम्बैट दिखाया जाता है, मगर यहाँ उनके फाइट के बीच धोखे से हमला करने के लिए एक डीमन आ जाता है। लेकिन वक्त रहते ये चीज क्विंसी देख लेती है और चैन साओ को वार्न कर देती है और चैन साओ उन दोनों के ऊपर ही एक साथ अटैक कर देता है, जिसके बाद फिर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि बस निकल गई हवा। मास्टर सानवू-जी के साथ ही अब आकर उनको उठाने लगते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कहते हैं कि चैन साओ, आखिर तुम ये कैसे कर पा रहे हो, तुम्हारा इतना पावरफुल अटैक करना तो इम्पॉसिबल है। मगर चैन साओ इसके जवाब में बस मुस्कुरा देता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।